Hello everyone. Today we discuss about the one most important topic of quantum mechanics, which is perturbation theory. ये जो perturbation theory टॉपिक है, ये हमारे पास नेट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इसमें से हर साल आता है. ठीक है, तो इसमें हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में है. अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में कोई परटर्बेशन टर्म एग्जर्ट करते हैं तो उसका हमारे पास क्या इफेक्ट होगा. तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स. ठीक है, तो हमारे पास जो जर्नल पोटेंशियल होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो किस तरीके से होता है, Vx इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अगर हमारे पास हम इसका हैमिल्टोनियन लिखना चाहे तो वो क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 3 है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एच डैश जो परटर्बेशन है वो क्या है, अल्फा एक्स. ठीक है, अब हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या होता है कि एक्स की एक्सपेक्टेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 होती है, पी की एक्सपेक्टेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 होती है. वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास अगर हम एक्स की एक्सपेक्टेशन निकालना चाहे तो वो क्या होता है, साई एक्स साई. ऐसे ही पी की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, साई पी साई. और हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास साई जो क्या है, इवन फंक्शन है. ठीक है, तो ये इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई एक्स साई स्टार एंड dx. सो हमारे पास साई क्या है, इवन फंक्शन है, साई स्टार क्या है, इवन फंक्शन है, और हमारे पास x क्या है, ओड फंक्शन है. तो ये हमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता है कि जब भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट हो और हमारे पास अगर टोटल वेव जो टोटल फंक्शन है वो ओड हो तो उसका इंटीग्रल क्या आता है, 0 आता है. इसलिए हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं. अब सेकंड चीज कि x का एक्स ऑपरेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, h का टपॉन 2m ओमेगा का रूट और a डैगर प्लस a. इसको हमें मेमोराइज कर लेना चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है और हमें डायरेक्ट ही इस वैल्यू को पुट करना होता है. ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे कि हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साई एच डैश साई. ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगी. अगर हम सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की बात करें तो क्या होता है, समेशन m इज नॉट इक्वल टू n. ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, साई एच डैश साई m एच डैश साई n के मोड का स्क्वायर अपॉन में en माइनस em. इस तरीके से हमारे पास होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास कि हम पहले क्या निकालेंगे,
फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालेंगे। मतलब क्या निकालेंगे, En1। तो ये क्या है, इंटीग्रल साई एल्फा एक्स साई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास जो En1 क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन 0 आएगी। अब हम सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की ओर अगर बढ़ें तो वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होता है, समेशन m इज नॉट इक्वल टू n एंड m h डैश n के मोड का स्क्वायर अपॉन में en माइनस em, ठीक है। तो अब हमारे पास जो x ऑपरेटर है वो किस तरीके से दिया जाता है, अंडर द रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा ए डैगर प्लस ए, ठीक है। अब समेशन m इज नॉट इक्वल टू n साई m एल्फा एक्स साई n en माइनस em, ठीक है। अब अगर हम x ऑपरेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा, समेशन m इज नॉट इक्वल टू n साई m अंडर द रूट h कट अपॉन 2m ओमेगा एंड a डैगर प्लस a साई n स्क्वायर अपॉन में en माइनस em। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड ले लेंगे तो क्या आएगा, h कट अपॉन 2m ओमेगा का होल स्क्वायर समेशन m इज नॉट इक्वल टू n, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, साई ए डैगर साई m साई n प्लस साई m a साई n और इसका होल स्क्वायर अपॉन में en माइनस em, ठीक है। अब अगर हम डैगर को ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आएगा टर्म, अब देखो डैगर को ऑपरेट कैसे करते हैं हम, ए डैगर इज ऑपरेट ऑन n, सो ये क्या करेगा, ये हमारे पास रेजिंग ऑपरेटर है तो ये एक स्टेट को रेज कर देगा। तो क्या आएगा, n+1 और n+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, अगर ए ऑपरेटर को किसी n स्टेट पे हम ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास एक लोअरिंग ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये एक स्टेट को हमारे पास लोअर कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रेजिंग ऑपरेटर है, यहाँ पे लोअरिंग ऑपरेटर है, तो इसको पुट करेंगे h अपॉन में 2m ओमेगा ओके। नाउ समेशन m इज नॉट इक्वल टू n यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर द रूट n+1 और डेल्टा प्लस अंडर द रूट n डेल्टा m n-1, en माइनस em।
अब इसे आगे अगर हम सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास किस तरीके से आएगा ये, एच कट अपॉन में 2m ओमेगा। यहाँ पे वन थिंग कि अल्फा एक्स है तो हर जगह पे अल्फा भी मल्टीप्लाई में बाहर आएगा, क्योंकि क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, सो अल्फा बट नॉट अल्फा, देयर वाज अल्फा स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कैसे करते हैं। अब इस चीज को बताने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डेल्टा mn इज इक्वल टू 1 व्हेन m इज इक्वल टू n। ठीक है, एंड डेल्टा mn इज 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। ये क्या होता है, हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एच कट अपॉन 2m ओमेगा अल्फा स्क्वायर समेशन m इज नॉट इक्वल टू n। यहाँ पे क्या आएगा, n+1 और डेल्टा m n+1 प्लस n डेल्टा m n-1 प्लस रूट n+1 रूट n डेल्टा m n+1 डेल्टा m n-1 अपॉन में en माइनस em। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सिचुएशन है, या तो हमारे पास जो m है वो n+1 के इक्वल हो सकता है, या m है वो n-1 के इक्वल हो सकता है। हमारे पास दोनों ही कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती, तो ये जो टर्म है हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, एच कट अपॉन 2m ओमेगा अल्फा। अब m n के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, इस कंडीशन में हमारे पास m जो है n+1 के बराबर होगा। ठीक है, तो m अगर n+1 के बराबर होगा तो क्या, ओके, समेशन m इज नॉट इक्वल टू n+1 अपॉन में माइनस एच कट ओमेगा प्लस n अपॉन में एच कट ओमेगा। ठीक है, अब एनर्जी जो होती है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो किस तरीके से दी जाती है, n+1/2 एच कट ओमेगा। अगर n जो है वो n+1 के बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+3/2 एच कट ओमेगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो en क्या होगा, n+1/2 एच कट ओमेगा माइनस n+3/2 एच कट ओमेगा। तो यहां से क्या आएगा, माइनस एच कट ओमेगा। सिमिलरली जब दूसरी कंडीशन में n को जो है n-1 लेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस एच कट ओमेगा। ठीक है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास सोल्ड आउट हो चुकी है। तो क्या आया है, एच कट अपॉन 2m ओमेगा और 1 अपॉन एच कट ओमेगा को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आया, n-, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट से एच कट कट गया तो क्या आया, माइनस ऑफ एल्फा स्क्वायर भी यहां आएगा, एल्फा स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आया है, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास था हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और दैट्स ऑल।